वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबह इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन उक़्तुलू यूसुफ़ अव इतरहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनू मिन बादिही क़ौमन सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा बयान हो रहा था कि हज़रत यूसुफ़ ने बचपन में एक ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर सालों के बाद सामने आनी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके भाइयों के क़िस्से में बड़ी बड़ी निशानियां हैं पूछने वालों के लिए। अल्लाह के कुदरत को पहचानने की निशानियां हैं। कहाँ गहरे कुएं में डालना और कहाँ तख्ते शाही, कहाँ मारने की तदबीर करना और कहाँ अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से आगे बढ़ाया, कहाँ जलील करने की बात और कहाँ उन्हीं भाइयों को उनके सामने ला कर के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला ने भाइयों को अपनी गलती का इकरार करवाया। ये है अल्लाह की कुदरत। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों में बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं पूछने वालों के लिए। जिन लोगों ने पूछा था मदीनतुल मुनव्वरा के यहूदियों से कि जो नबी अपने को कहते हैं वो सही नबी है या गलत है, तो फिर यहूदियों ने ये कहा था कि इनसे ये सवाल करो वो कौन से नबी थे जो अपने बेटे के गम में उनकी आंखें चली गई थी और उनकी कमर झुक गई थी, और वो नबी अपने बच्चों के साथ अपने बच्चे को मिलने के लिए कनान से मिस्र गए थे, वो कौन से नबी है। तो अल्लाह के रसूल को तो कुछ पता नहीं था। अल्लाह की तरफ से जिब्राईल ने आकर के सारा मामला बता दिया। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने की दलील है और सच्चे नबी होने की निशानी है। याद कीजिए उस वक्त को जब के भाइयों ने कहा कि यूसुफ़ और उनके भाई बिन्यामीन ये हमारे अब्बा को ज़्यादा पसंद है हमारे मुकाबले में, जबकि हम जमात की जमात है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तबीई तौर पर यूसुफ़ से प्यार ज़्यादा था। बाप अपने किसी बच्चे में कोई हुनर देखता है, मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से कोई उम्मीद देखता है, तो बाप को तबीई तौर पर उस बच्चे से मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है। तबीई मोहब्बत ज़्यादा होना ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। तबीई मोहब्बत, हाँ, आपस में चीज़ों के देने में नाइंसाफ़ी करना ये बाप की तरफ से, अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं है कि माँ बाप अपने औलाद को देने में आगे पीछे करें। ये ज़रा उससे मोहब्बत ज़्यादा है इसको ज़्यादा दूँ, इससे मोहब्बत कम है उसको कम दूँ, ये चीज़ों की तकसीम में नाइंसाफ़ी अल्लाह को पसंद नहीं है। तभी मोहब्बत आगे पीछे हो सकती है। जैसे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ 9 थी जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन तबीई तौर पर आपको मोहब्बत ज़्यादा थी हज़रत आयशा से रज़ी अल्लाहु अन्हा। आपको आपका इल्मी सिलसिला सबसे ज़्यादा हज़रत आयशा से उम्मत तक पहुँचा है। सहाबे किराम जब बड़े से बड़े मसले में आपस में किसी मसले में उलझ जाते थे तो हज़रत आयशा के घर का दरवाज़ा खटखटाते थे, कहते थे अम्मा एक मसले में उलझे हैं, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चुटकियों में मसला हल फरमा लेती थी। बड़े बड़े अकाबिरीन सहाबा अम्मा आयशा के दरवाज़े पर आकर दरवाज़ा खटखटा कर कहते थे हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद अम्मा हम किसी मसले में उलझे हैं। हज़रत आयशा चुटकियों में मसला हल फरमा लिया करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियों से निकाह करना
और कसरत अज़वाज, उसका एक मकसद ये भी है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ताकि हुजूर के घर की कहानियाँ उम्मत के सामने आए। सब बीवियों ने आपके घर की कहानी उम्मत तक पहुंचाई है। हमारा महबूब घर में ये करता था, हमारा महबूब घर में ये करता था। बाज़ अक़ल के अंधे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अलियाज़ु बिल्लाह ये एतराज़ करते हैं कि आप शहवत परस्त थे, इसलिए आपने एक से ज़्यादा औरतों से निकाह किया। ये इल्ज़ाम लगाया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अक़ल के अंधों को क्या पता, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 25 साल के जवान थे, मजबूत थे, अल्लाह ने कुदरत तो ऐसी दी थी कि रुकाना पहलवान को पिछाड़ दिया था। रुकाना पहलवान था अरब का, उसने आकर के कहा कि मैं इस्लाम कबूल करूं, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा मुझे गोया कि वो चीज़ चाहिए। मैं पहलवान हूं, आप मुझसे पहलवानी खेले, कुश्ती खेले, अगर आप जीत जाते हैं तो मैं कलमा पढ़ूंगा। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना को पिछाड़ दिया। उसको समझ नहीं आता था मैं कैसे हारा, मुझे आज तक किसी ने नहीं हराया, दोबारा मुकाबला करे। दोबारा मुकाबला कराया गया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए, रुकाना हार गया। और उस वक्त कोई बकरी वगैरह तय हुआ था, जो जीतेगा उसको बकरी मिलेगी। तो रुकाना के पास से जो बकरियाँ थी वो भी हुजूर को मिली। रुकाना ने कहा मैं हारा भी हूँ, मेरी बकरियाँ भी चली गई। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले लाओ, तुम्हारी बकरी तुम्हारे हवाले। उसने ये कहा मानो न मानो तुम्हारे साथ कोई ताकत है जिसके नतीजे में मैं हार रहा हूँ। कलिमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गया। इतने ताकतवर थे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खूबसूरत ऐसे थे। अहसन मिन कलम तरा, अहसन मिन कलम तलिदिन निसाउ, अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक खुलिक़्त कमा तशाउ। हस्सान इब्न साबित ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यह अशार पढ़े हैं, नबी जी आपसे बढ़कर हसीन किसी आँख ने नहीं देखा और आपसे बड़ा जमील किसी माँ ने जना नहीं है। आप तो ऐसा पैदा हुए हैं जैसे कि मंशा है। फरमाया अल्लाह पाक ने आपको अजीब व गरीब किस्म का खूबसूरत पैदा किया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल के बारे में फरमाया, हज़रत आयशा फरमाती है कि मिस्र की औरतों ने जब हज़रत यूसुफ को देखा था तो हज़रत यूसुफ के हुस्न को देखकर अपनी उंगलियां काट दी थी। अगर मेरे महबूब को देख लेती तो कलेजा काट देती। ये हुस्न था हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उम्र है 25 शरीफ, भरपूर जवानी है, मजबूत ताकतवर है, खूबसूरती का अंदाज़ा जैसे कि हस्सान इब्न साबित और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वो जुमला इतने हसीन है और चारों तरफ से रिश्ते आ रहे हैं। आप कहो तो आपको आपका निकाह अरब की खूबसूरत से खूबसूरत लड़की से कर दिया जाए, लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की एक बेवा औरत हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हमारी पाक माँ से इनका निकाह होता है। फरमाया अगर आप अलियाज़ु बिल्लाह शहवत परस्त होते तो किसी कुंवारी लड़की से आप निकाह न करते। सब औरतें आपके निकाह में आई, कोई मुतल्लका है एक दो को छोड़कर। फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतल्लका औरतों से आपने निकाह किया है। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा से तभी तौर पर मोहब्बत थी, इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर की बेटी है और आपको ये अंदाज़ था कि उनके ज़रिए से इल्मी सिलसिला और आगे उम्मत तक पहुँचेगा, तो आपको तभी तौर पर हज़रत आयशा से मोहब्बत है। लेकिन चीज़ों की तकसीम में नाइंसाफ़ी ये तो सही नहीं है। आपको ऐसी मोहब्बत थी कि आखिरी दिनों में जब आपकी बारी थी, आज इन बीवी के वहाँ कल उन बीवी के वहाँ, तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं तबीयत निडाल हो चुकी है, कल मैं किसके यहाँ होऊंगा। सब अज़वाज समझ गई कि आप ये चाहते हैं कि हज़रत आयशा के वहाँ मेरी बारी कब आएगी। तो
तो हज़रत आयशा के वहाँ अल्लाह के रसूल का रहना तय कर दिया गया, जब आपका मंशा था हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए हज़रत आयशा फरमाती थी, मैं वो बीवी हूँ कि आपका सर मुबारक मेरे गोद में था और आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। मैं हुजूर की वो बीवी हूँ कि हुजूर का सर मुबारक मेरे गोद में होता था और आसमान से वही आती थी। मैं वो बीवी हूँ कि हुजूर मेरे कमरे में थे और आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। मैं हुजूर की वो बीवी हूँ, फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन भी मेरे कमरे में हुई है। हुजरे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई है। तो तभी मोहब्बत ज़्यादा हो वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चीज़ों की तकसीम में नाइंसाफ़ी ना हो। जी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को तबी तौर पर बेटे यूसुफ से मोहब्बत थी और उनके भाई बिन्यामीन से मोहब्बत थी। ये दोनों एक माँ के बेटे हैं। दूसरे 10 भाई, उनकी माँ अलग, बाप सबके एक, सब अल्लाह की भाई हैं, सब बाप शरीक हैं, माँ में इख्तिलाफ है। 10 भाइयों की माँ अलग, 2 भाइयों की माँ अलग। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बिन्यामीन और यूसुफ से मोहब्बत थी, यूसुफ से और ज़्यादा मोहब्बत थी। तो हज़रत यूसुफ के बारे में भाइयों ने ये कहा कि अब्बा को यूसुफ से बहुत मोहब्बत है जी, और हमारी तरफ तो अब्बा इतनी तवज्जो नहीं करते। अब उसके नतीजे में हज़रत यूसुफ हालात में आते हैं। जी, याद कीजिए उस वक्त को जब भाइयों ने कहा यूसुफ और उनके भाई हमारे अब्बा को ज़्यादा चाहते हैं हमारे मुकाबले में, जबकि हम जमात की जमात हैं। कभी कभी अगर बाप की तरफ से अपने बच्चों के मामले में आगे पीछे हो जाए, बहुओं के मामले में आगे पीछे हो जाए, तो ये भाइयों को हालात में लाता है। माँ बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद को इस अंदाज में न रखें कि भाई आपस में हालात में आ जाए। एक भाई को अगर अब्बा अच्छा रखेंगे तो दूसरे भाई उन पर असद करेंगे। जैसे कुरान मजीद का ये सबक, बहुओं में से किसी बहू को अच्छा रखते हैं तो जाहिर बात है कि दूसरी बहुओं के दिल में उनके बारे में हसद पैदा होगा। तो हमने औलाद को हालात में हमने डाला। माँ बाप की थोड़ी सी चूक से औलाद हालात में आती है। गलती माँ बाप करे, औलाद भुगते। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत बशीर आए। हज़रत बशीर ने 2 शादी की थी। आम तौर पर जब 2 शादियाँ होती है तो उसमें ये मामला ज़्यादा पेश आता है। पहली बीवी से भी बच्चे थे, लेकिन दूसरी बीवी आई तो उनसे हज़रत नौमान अल्लाह ने दिए, नौमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो दूसरी बीवी इमराना ने अपने शौहर बशीर को कहा कि तुम ये जो बाग है या ये ग़ुलाम है, मेरे पेट से पैदा होने वाले बच्चे नौमान को दे दो, और इतना ही नहीं बल्कि हुजूर को गवाह बना लो। हज़रत बशीर भोले भाले थे, हुजूर की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह, मेरी दूसरी बीवी इमराना से नौमान पैदा हुए हैं, ज़रा उनको मैं ग़ुलाम देना चाहता हूँ या मैं बाग देना चाहता हूँ, और मेरी बीवी ने कहा है कि नबी जी को गवाह बना लो। आपने फरमाया बशीर सिर्फ नौमान को दिया या अगली बीवी से जो बच्चे उनको भी दिया? ना या रसूल अल्लाह, उनको तो नहीं दिया। आपने फरमाया ला अशहदु अला जौर, जुल्म पर मैं गवाह बनना नहीं चाहता, ये जुल्म है। दूसरी रिवायत में है कि आपने फरमाया बशीर ये चाहते हो बुढ़ापे में सब बच्चे आपको अच्छा रखे? जी हज़रत, मैं चाहता हूँ सबको अच्छा रखो। जाहिर बात है कि हम जवानी में बेइंसाफ़ी करेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तो दूसरे लड़के कहेंगे कि अब्बा ने इनको बहुत दिया है, वो खिदमत करेंगे, वो तवज्जो नहीं करेंगे। बहुएँ कहेगी फलानी बहू को हमारे खुसर और सास ने बहुत अच्छा रखा है, वो खिदमत करेगी, हम क्यों करें? कितनी पॉइंट की बात है, कितने नुक्ते की बात है। बुढ़ापे में अगर सब औलाद की तरफ से अगर तुम इंसाफ चाहते हो और बराबरी चाहते हो तो तुम भी इंसाफ करो।
कमा तदीन तुदानु, जैसा मामला तुम करोगे वैसा मामला तुम्हारे साथ किया जाए। यह हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और आज मुआशरे में उमूमी तौर पर यह होता है, नई बीवी आई, बच्चे हुए, फुसला फुसला कर दूसरी बीवी अपने शौहर को दूसरी बीवी से पैदा होने वाले औलाद के नाम घर कर देते हैं, ज़मीन कर देते हैं, कोई प्रॉपर्टी कर देते हैं। पहली बीवी के बच्चे कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन खुदा के वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। हमें हक नहीं है औलाद के बारे में नाइंसाफ़ी करने का, ये बेइंसाफ़ी है। हत्ता कि अगर औलाद नाफरमान भी हो जाए, आँख बन जाए, हमें उसको विरासत से महरूम करने का कोई हक नहीं है। विरासत ये अल्लाह देते हैं हक, ये अल्लाह की तरफ से दिया गया। और विरासत का हक अल्लाह की तरफ से इतना मजबूत हक है कि रिवायत में आता है कि विरासत की तकसीम में अल्लाह ताला किसी नबी के फ़ैसले पर भी राज़ी नहीं हुआ, किसी वली के फ़ैसले पर राज़ी नहीं हुआ। बाकायदा विरासत के बारे में आसमान से आयतों का नुज़ूल हुआ है, इनको इतना दो, इनको इतना दो। नबी जी भी कह सकते थे, लेकिन नबी के फ़ैसले पर भी अल्लाह राज़ी नहीं हुए। अल्लाह ताला ने आसमान से उन आयतों का टुकड़ा नाजिल फरमाया। तो जो फ़ैसला अल्लाह ने फरमाया, हम कौन है अपनी औलाद को अपनी मनमानी से किसी को देना और किसी को महरूम कर देना। नई आने वाली बीवी नादान है, शौहर तो समझदार है। शौहर को इल्म की रोशनी में चलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं औलाद में नाइंसाफ़ी करूं और कल खुदा के वहाँ मुझे जवाब देना पड़े। याद कीजिए उस वक्त को जब भाइयों ने कहा यूसुफ और उनके भाई हमारे अब्बा को ज़्यादा चहीते हैं हमारे मुकाबले में, जबकि हम जमात की जमात हैं, हमारे अब्बा खुली गलती में है। उक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल कर दो। न रहे बास न बजे बांसुरी, यूसुफ से अब्बा को प्यार बहुत है, यूसुफ रहेंगे ही नहीं, कत्ल कर दो। हसद तक मामला पहुंचा। या तो उनको किसी दूर ज़मीन में डाल आओ, तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की तवज्जो खालिस हो जाएगी। जब यूसुफ नहीं रहेंगे तो अब्बा की तवज्जो हमारी तरफ हो जाएगी, तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की तवज्जो खालिस हो जाएगी। वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, और तुम उसके बाद नेक लोग बन जाओगे। गलती कर दो, तौबा कर लेंगे। एक मर्तबा अपना हाथ यूसुफ के खून में रंग दो, पाप तो हो जाएगा लेकिन तौबा कर लेंगे। अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है, गफ्फार है। ये भाइयों ने कहा अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है, और बार बार भी अगर आदमी गुनाह करे फिर भी अल्लाह माफ़ करता है, लेकिन तौबा की तौफीक दे। तो कभी कभी अल्लाह किसी गलती पर ऐसा नाराज़ होता है कि रोना छीन लेता है। वो तौबा चाहते हुए उसको वो मौका नहीं मिलता, और फिर वक्त आता है और वो दुनिया से चला जाता है। 70 मरतबा गलती के बाद तौबा की तौफीक दे, बड़ी बात है। लेकिन अगर किसी गुनाह पर ऐसा नाराज़ हो जाता है कि तौबा की तौफीक ही नहीं देता। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को एक साहब ने बुरा भला कह दिया। हज़रत मदनी का दिल दुखा। वो साहब तहज्जुद के पाबंद थे, कोई नफल नमाज नहीं छूटती थी, लेकिन हज़रत मदनी का दिल दुखा। अब वो मस्जिद के दरवाजे पर आते हैं, अंदर आने को मन नहीं चाहता, बस मस्जिद में नहीं जाना, चले जाए। वो परेशान क्या हो रहा है आने का ही नहीं सोचता। ये है तौफीक, अल्लाह जिसे चाहे उसे तौफीक देता है। तौफीक ये किसी के घर की पूंजी नहीं है, तौफीक सीधी अल्लाह देता है, और आसमान से ये तौफीक मिलती है, और दिल की गहराइयों में अल्लाह तौफीक देता है। हज़रत मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू उस गाँव में गए। वो साहब दौड़े दौड़े आए, हज़रत मदनी के पाँव गिरे और रोते हुए कहा कि हज़रत जब से मैंने आपको बुरा भला कहा है। वो साहब मुस्लिम लीग में थे, हज़रत मदनी कांग्रेसी आदमी थे, जमातों का फ़र्क था, इसलिए हज़रत मदनी को गाली दी थी। तो हज़रत मदनी से माफ़ी मांगी, हज़रत मुझे माफ़ कर दीजिए। हज़रत मदनी ने कहा आइंदा हमें सताओगे, जाओ मैं माफ़ कर देता हूँ। जो ही माफ़ किया फ़ौरन दिल का बंद ताला खुल गया। अब तो मस्जिद में आकर रोने की तौफीक मिल गई। ये पॉइंट समझने की चीज़ है। एक साहब हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए।
कहा कि हज़रत मुझे पहले नेकियों की तौफीक थी, लेकिन अब नेकियों की तौफीक ख़त्म हो गई है। फरमाया हज़रत को कश्फ हो गया, तुमने किसी अल्लाह के नेक बंदे के बारे में बुरा भला कहा है। हज़रत मैंने हज़रत गंगोही को बुरा भला कहा है। हज़रत शेख ने फरमाया अल्लाह के वली को तुमने बुरा भला कहा, जाओ माफ़ी मांग लो। चुनाचे वो साहब रवाना हुए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए यहाँ से रवाना हुए। गंगो जाओ माफ़ी मांग लो। चुनाचे जा रहे हैं और रास्ते में कोई बस्ती आई, सोचा इसी मस्जिद में मैं सो जाऊँ। सोए, रात को हज़रत गंगोही ख्वाब में आए। फरमाया मेरे पास माफ़ी के लिए आ रहे हो, जाओ मैंने माफ़ कर दिया। ऐसे थे कि पहले बहुत तौफीक थी, सब ख़त्म हो गई थी। ख्वाब में आकर इतना कहा, धड़ाधड़ आँखों में से आंसू शुरू हो गए। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए। अब तो तहज्जुद भी मिल गई, इशराक भी मिल गई, सब नमाजें मिल गई। जब नाराज़ होता है सबसे पहले नेकियों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह के नाराज़गी की अलामत है। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बच्चा आया कि हज़रत पहले मुझे नेकियों की तौफीक थी, लेकिन अब सब तौफीक ख़त्म हो गई। नौ मुस्लिम था, नया नया इस्लाम में दाखिल हुआ, सब था, अब सब ख़त्म हो गया। हज़रत शेख ने फरमाया सोहबत गलत है। कहा हज़रत मैं घर जाते हुए रास्ते में एक शख्स पड़ता है जो मुसलमान नहीं है, मैं उसके पास बैठता हूँ। तो हज़रत शेख ने फरमाया उसी सोहबत का असर है। उसने कहा ख्वाब में आकर मुझे ये कहता है इस्लाम से हट जाओ, इस्लाम से निकल जाओ, मुझे गैर इस्लाम की तलकीन करता है। हज़रत शेख ने फरमाया रायपुर जाओ, मैं रायपुर आता हूँ, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, गलत सोहबत में तुम बैठे हो, उसका नुकसान हुआ है। वो साहब रायपुर गए। हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी के पास 3 दिन रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हज़रत शेख भी वहाँ गए। अचानक 3 दिन के बाद हज़रत शेख वहाँ मौजूद थे। हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी को इन्होंने कहा हज़रत मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इनके सीने पर हाथ फेरते हुए कहा हम तो कुछ नहीं है, बाज़ ऐसे नेक बंदे होते हैं दिल पर यूँ कर दे तो दिल की दुनिया बदल जाए और दिल में अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाए। जो ही ये कहना था फ़ौरन दिल का बंद ताला खुल गया और अल्लाह अल्लाह करने लगे और अल्लाह की तौफीक मिल गई। ये अल्लाह ताला का एक मुनज़्ज़म निज़ाम है, उसको समझने की ज़रूरत है। गुनाह के नतीजे में, किसी का दिल दुखाने के नतीजे में अल्लाह पाक नेकियों की तौफीक छीन लेता है। कत्ल कर दो यूसुफ को और उनको किसी दूर ज़मीन में डाल आओ, तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की तवज्जो खालिस हो जाएगी और तुम उसके बाद नेक लोग बन जाओगे। आदमी जब नया इस्लाम में दाखिल होता है तो उसकी कैफियत अलग होती है, क्योंकि गर्मी में से ऐसी में आया है और जब ऐसी में रहते रहते ऐसी की आदत बन जाए ऐसी का एहसास नहीं होता। इसी तरह जब शुरू में आदमी जिक्र करता है तो उसको कुछ अलग कैफियत मालूम होती है, लेकिन रोज़ाना जिक्र करते 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 अब शुरू में जो चीज़ थे वो महसूस नहीं होती। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे हम शुरू में जब अल्लाह अल्लाह करते थे हमारे दिलों की कैफियत का मामला अलग था, अब वो चीज़ नहीं है। यहाँ पहुँचकर हज़रत थानवी ने लिखा है कि शुरू में जब आदमी कलमा पढ़े तो उसकी मिसाल ऐसी है कि नया मटका खरीदा, नया मटका खरीदो, पानी डालो तो चूं चूं की आवाज़ आती है, लेकिन जब पानी डालते 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 रोज़ाना पानी ठंडा होता है, अब पानी भरोगे तो चू चू की आवाज़ नहीं आएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मटके की तासीर ख़त्म हो गई, मटके की वही तासीर है, नज़र आना बंद हो गया। असल तो ये है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। जी क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, उनमें से किसी कहने वाले ने कहा, मशवरा हो रहा है कत्ल कर दो।
लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे। और हकीम अख्तर साहब फरमाते थे जिसको अल्लाह न रखे उसको सब चखे। जी, सब तरफ से हालात। एक सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह राजी है या नाराज मुझे घोड़े से पता चल जाता है। मेरा घोड़ा अपनी गर्दन झुका देता है तो समझ जाता हूँ कि अल्लाह राजी है। अगर घोड़ा चारों पैरों पर उछलना शुरू करता है, बैठने नहीं देता, समझ जाता हूँ कि अल्लाह नाराज है। घोड़े को नहीं मारता, सिर्फ इस्तिग़फ़ार में लग जाता हूँ। माफ़ी मांग कर जब जाता हूँ तो घोड़ा अपनी गर्दन को झुका देता है। एक एक अमल का असर होता है। जी, उनमें से किसी कहने वाले ने कहा यूसुफ को कत्ल मत करो और इनको किसी गहरे कुएं में डाल दो। बड़े भाई यहूदा के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाली। उसने कहा आखिर भाई है, अपने हाथ को खून में रंग कर क्या करेंगे। मकसद क्या है कि भाई अब्बा से दूर हो जाए, तो ऐसा करो इनको किसी कुएं में ही डाल दे, कोई काफिला आकर के हमारे भाई को वो काफिला ले जाएगा, कत्ल तो न करे। ये यहूदा के दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाली, हज़रत यूसुफ को बचाना था। और ये यहूदा का कमाल नहीं है, कमाल अल्लाह का। तारीफ़ अल्लाह की कि यहूदा के दिल में ये डाला। वो जब चाहे तो दुश्मन के दिल में मोहब्बत डाल देता है। हज़रत मूसा को उनकी माँ ने लकड़ी के संदूक में डाला, अल्लाह ताला ने दूध का इंतज़ाम किया अंगूठे के ज़रिए से। फ़िरौन अपनी बीवी आसिया के साथ दरिया के किनारे पर बैठा हुआ है, मौज कर रहा है, मस्तियों में बैठा हुआ है, और सामने से वो संदूक उछलता हुआ आ रहा है। बड़ा खूबसूरत संदूक था। फ़िरौन ने अपने किसी वज़ीर को कहा वो संदूक पकड़ करके लाओ। जब संदूक लाया गया, फ़िरौन और उनकी बीवी हज़रत आसिया पास में मौजूद है। फ़िरौन ने खूबसूरत संदूक को देखकर फ़ौरन कहा संदूक हमारा। तो फ़िरौन की बीवी आसिया ने कहा संदूक में जो है वो हमारा। ये तकसीम अल्लाह पाक ने करवाई। ये है तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। वो अल्लाह ताला है, मौके पर ऐसे जुमले निकलवाता है। ये किसी का कमाल नहीं था, ज़बानों को फेर देना, मौके पर ज़बान से अच्छा जुमला कहलवाना और ज़बान से जुमला न निकलना, ये सब अल्लाह की तरफ से है। हम ये कहते हैं मौत के मौके पर कलमा पढ़ लेंगे, रख देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौके पर बोलना वो अल्लाह की हिम्मत के बगैर और अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं हो सकता। हज़रत अलक़मा, हुजूर का ज़माना है, खैरुल कुरून का दौर है, वही का नुज़ूल होता है, सहाबी रसूल है। फरमाया अल्लाह के रसूल की सोहबत उठाए हुए हैं लेकिन माँ नाराज़ है। हज़रत अलक़मा का इंतकाल का वक्त करीब आया, सहाबा कलमा पढ़ा रहे हैं। क्या हज़रत अलक़मा ने हुजूर की सोहबत से कलमा नहीं सीखा था, कलेमे के तकाज़ों को नहीं सीखा था, लेकिन हज़रत अलक़मा की ज़बान पर कलेमा ही जारी न हो, कलेमा ही जारी न हो, कलेमा ही न पढ़ सके। किसी ने आकर के कहा या रसूल अल्लाह, अलक़मा को कलमा पढ़ाते हैं लेकिन कलमा जारी नहीं होता। आप तो सहाबाओं के लिए और उम्मत के लिए ऐसे थे जैसे एक प्यारी माँ की शफ़क़तें होती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया अलक़मा कलमा पढ़ो, लेकिन अलक़मा की ज़बान से कलमा जारी नहीं होता। आप समझ गए किसी का दिल दुखाया है, अलक़मा की ज़बान बंद हो गई है। आपको पता चला उनकी माँ का दिल दुखाया है, फरमाया उनकी माँ को बुलाओ। बड़ी भी आई, बूढ़ी माँ आई, आपने फरमाया बड़ी भी तुम अलक़मा से राज़ी हो? ना, नाराज़ हूँ। अलक़मा ने अपनी बीवी को बहुत अच्छा रखा, मुझे अच्छा नहीं रखा, मैं क्यों उससे राज़ी हूँ? आपने फरमाया बड़ी भी खुश हो जाओ, माफ़ कर दो अलक़मा को। फरमाया कैसे माफ़ करूँ, अलक़मा ने मेरा दिल दुखाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबाओं को लकड़ियाँ जमा करो, आग लगाओ और उसमें अलक़मा को डाल दो। माँ तो माँ होती है, चाहे बच्चा कितना ही बड़ा शराबी क्यों ना हो। अलक़मा की माँ ने कहा हुजूर मेरे बच्चे अलक़मा को आग में डालोगे? आपने फरमाया अगर तुम माफ़ नहीं करोगी तो हम डालेंगे। फरमाया मैं कैसे बर्दाश्त करूँ, ये मेरा बच्चा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है।
फरमाया मैं अल्लाह, आपने फरमाया देखो अगर तुम माफ़ नहीं करोगी तो तुम्हारा बच्चा बगैर कलमे के जाएगा, जहन्नम की आग में जलेगा, और जहन्नम की आग दुनिया की आग से ख़तरनाक है। फ़ौरन कहा या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के घर तक माफ़ करती हूँ। जो ही ये जुमला कहा, इधर अलक़मा की ज़ुबान से जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीब निज़ाम है, कुदरती सिस्टम है। हमको सिर्फ ये चेहरे ही नज़र आते हैं, न दिखने वाले गैबी चेहरे हमको नज़र नहीं आते, और वो फरिश्तों का सिस्टम हमारे आमाल से जुड़ा हुआ है। फरिश्तों का पूरा गैबी सिस्टम हमारे आमाल से जुड़ा हुआ है। नेक अमल करोगे, फरिश्ते मौके मौके पर खिदमत के लिए हाजिर हैं, और अगर गलती करोगे तो फरिश्ते हमारी पकड़ के लिए अल्लाह के हुक्म से हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला का एक गैबी निज़ाम है। उनमें से किसी कहने वाले ने कहा मत कत्ल करो यूसुफ को और इनको किसी गहरे कुएं में डाल दो। अब वो फिरौन अपनी बीवी आसिया के साथ बैठा है, संदूक आया तो फिरौन ने कहा संदूक मेरा। फिरौन की बीवी ने कहा संदूक में जो है वो मेरा। संदूक खोला गया तो उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अंगूठा लेकर के चूस रहे हैं, और इधर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की माँ को क्या कहा था, माँ को तो बेचैनी होती है, मत घबराना, हम आपके बेटे मूसा को लौटाएंगे, इज्जत से लौटाएंगे, पैसे भी आपको मिलेंगे, और इतना ही नहीं मुस्तकबिल में हम इनको पैगंबर बनाने वाले हैं। कुरान पाक की आयतें कैसी यकीन को बढ़ाने वाली आयतें हैं। और इधर फिरौन के दिल में मूसा की मोहब्बत डलवानी थी, वक्त का बादशाह है, औलाद अल्लाह ने नहीं दी थी। फिरौन की बीवी आसिया ने कहा बड़ा खूबसूरत बच्चा है, हमें औलाद नहीं है, इसी को बच्चा बना लेंगे। चुनाचे मूसा तो मूसा थे, जलाली थे, अल्लाह ने जलाल दिया था और बचपन से असर था। एक मौके पर फिरौन की दाढ़ी थी, मूसा को प्यार कर रहे थे, तो हज़रत मूसा ने फिरौन की दाढ़ी को पकड़कर तमाचा मारा। तो समझ गया मानो न मानो यही बच्चा है जो मुस्तकबिल में मेरी तख़त को उल्टा करेगा, और जिसके लिए मैंने कितने बच्चों को मरवा दिया है, ये फिरौन के दिल में आया। आसिया ने कहा आप कैसी बात करते हो, बच्चे बच्चे होते हैं, नादान होते हैं। फरमाया कि नहीं, मुझे तो ये बच्चा बड़ा समझदार लगता है। जांचने के लिए फिर एक थाल में हीरा और एक थाल में अंगारा लाया गया। अगर नादान है तो अंगारे को हाथ लगाएगा, और अगर समझदार है तो हीरे को हाथ लगाएगा। लेकिन ये तो मुस्तकबिल के नबी बनने वाले थे, और नबी तो बड़े समझदार होते हैं। हज़रत मूसा अपना हाथ हीरे की तरफ बढ़ा रहे थे, अल्लाह ताला ने फ़ौरन जिब्राईल को भेजा और इनका हाथ लेकर के अंगारे पर डलवाया, अंगारे को लेकर अपनी ज़बान पर रखा। नतीजे में हज़रत मूसा की ज़बान में थोड़ी सी लुकनत भी आई। यह अल्लाह की तरफ से निज़ाम हरकत में आया मूसा की हिफाजत के लिए। अल्लाह ताला हिफाजत करता है दुआओं के नतीजे में। मौलाना इलियास साहब भटकली फरमाते हैं कि एक मरतबा हम कहीं कर्नाटक जा रहे थे, एक जनरल डिब्बे में हम बैठे, सफ़र करना था, कोई दूर तो है नहीं, तो लाओ जनरल डिब्बे में बैठ जाए ताकि किराया ज़्यादा ना हो। जनरल डिब्बे में बैठ गए, सब उलमा थे, दुआएं पढ़ी। हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी फरमाते थे उमर कमज़ोर है, लेकिन उमर के साथ जो गैबी निज़ाम लगा हुआ है वो मजबूत है। फरमाते थे ये दुआ जो पढ़ ले फजर के बाद, औज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह पाक की तरफ से हज़ारों की तादाद में फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला लगा देते हैं। हज़रत फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह सुबह दुआ पढ़ी है, अल्लाह की तरफ से हिफाजत का निज़ाम है। मगरिब के बाद अगर कोई दुआ पढ़ ले, सुबह तक अल्लाह की तरफ से हिफाजत का निज़ाम होता है। लेकिन दुआ तो पढ़े, दुआ के नतीजे में अल्लाह की तरफ से ये निज़ाम हरकत में आता है। मौलाना इलियास साहब कहते हैं हम लोग बैठ गए ट्रेन में, थोड़ी देर आगे बढ़े, टीसी आया और यूँ कहा मौलाना जी हमारे डिब्बे में आ जाओ।
भाई आपका डिब्बा रिजर्वेशन है, हम बैठेंगे तो खामखा का किराया देना पड़ेगा, दूर नहीं जाना। हमने मना किया, बार बार इसरार कर रहा है, जबरदस्ती वो हमें अपने डिब्बे में ले गया। हम बैठ गए, ट्रेन रवाना हुई, रात का वक्त था, थोड़ी देर हुई कि धमाका हुआ, आवाज आई, ट्रेन की लाइटें चली गई, लाइटें बंद हो गई। हमने कहा क्या हुआ? बाहर निकल करके देखा तो एक बहुत बड़े पहाड़ की चट्टान आकर के उस डिब्बे पर गिरी, जिस डिब्बे में ये मौलाना लोग पहले बैठे थे। लोग मर गए, लाशें निकाली जा रही हैं। तब पता चला दुआ के नतीजे में टीसी के दिल में अल्लाह ने डाला और वो टीसी आकर ज़बरदस्ती हमें अपने डिब्बे में ले गया। अल्लाह बोलता तो नहीं है, लेकिन हिफाजत का निज़ाम अल्लाह इस तरह करते हैं। मेरे उन बंदों को अपने कमरे में बुला लो, अपने डिब्बे में बुला लो, इन पर कोई आँच ना आए। इसलिए कम से कम फजर के बाद रूहानी नाश्ता लेना चाहिए। अल्लामा इब्न तैमिया फजर के बाद इशराक तक बैठते थे मामूलात में। शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुरीदीन को पूछते थे, इशराक पढ़ते हो नहीं पढ़ते? इशराक का एहतमाम करो। इशराक के नतीजे में शाम तक अल्लाह आफियत देता है, हर किस्म के हालात से आफियत देता है। फरमाया अल्लामा इब्न तैमिया को घर के बच्चे बुलाने आते थे, नाश्ता तैयार है। अल्लामा इब्न तैमिया फरमाते थे मैं रूहानी नाश्ता ले रहा हूँ, मुझे रूहानी नाश्ता लेने दो, अल्लाह से बात करने दो, ताकि अल्लाह ताला मेरी ज़रूरत का इंतज़ाम करे। शेखुल हदीस मौलाना यूनुस साहब जौनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाया करते थे, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं क्लास में गया हूँ पढ़ाने के लिए और मैंने 2 रकात न पढ़ी हो। मदरसे में पढ़ाने के लिए जाने से पहले अपने कमरे में 2 रकात पढ़ कर जाता हूँ, ताकि अल्लाह ताला अपनी तरफ से इल्हाम मेरे दिल में अता फरमाए और मुझे पढ़ाने का अल्लाह ताला सही ढंग अता फरमाए। अल्लाह से मांगे बगैर तो कुछ नहीं मिलता। जी, कहते हैं कि मांगे बगैर तो माँ भी नहीं देती, मांगे बगैर तो, हालांकि माँ को अपने बच्चे की बुढ़ापे में गरज है कि बच्चा होगा तो मेरी खिदमत करेगा, तब भी मांगे बगैर नहीं देती। वो अल्लाह तो समद है, बेनियाज है, वो बगैर मांगे कैसे देगा? जी, 39 दिन मांगोगे उसकी तरफ से हरी लाइट लगेगी, एक दिन अगर उससे रुख फेर दोगे तो लाल लाइट लग जाएगी, उसे कोई गरज नहीं है। जी, 1 सेकंड के लिए भी ऐसी गरज नहीं दिखाई कि हमें कोई गरज नहीं है, वो भी रुख फेर देगा। जी, उनमें से किसी कहने वाले ने कहा यूसुफ को कत्ल मत करो और इनको किसी गहरे कुएं में डाल दो, इनको कोई काफिला आकर के ले जाएगा। यल्तक़ितहु बाज़ु सय्यारा, कोई काफिला आकर के उनको ले जाएगा। इन कुन्तुम फ़ाइलीन, अगर तुम्हें करना ही है। जी, क़ालू या अबाना, अब अब्बा के पास से यूसुफ को कैसे लें? हज़रत याकूब अपने बेटे यूसुफ को अलग ही नहीं करते थे, मेरे बच्चे पर आँच आएगी, मोहब्बत होती है। क़ालू या अबाना, भाइयों ने कहा कि अब्बा जान तुम्हें क्या हो गया, तुम हम पर एतमाद नहीं करते यूसुफ के बारे में, जबकि हम उनके बड़े खैर खा हैं। भाई यूसुफ को हमारे साथ भेज दो, हमारे साथ रहेंगे, खेलेंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे। फुसला फुसला कर हज़रत याकूब से यूसुफ को अलग करना है। अरसिलहु माना गदन, यूसुफ को हमारे साथ कल भेज दो। यरता व यलअब, खाएंगे और खेलेंगे, खाएंगे और खेलेंगे। खाने की तो ममानत नहीं है, हमारा अल्लाह कहता है अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे रहो, लेकिन सिर्फ हलाल का हो, हराम का ना हो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी खुराक लेते थे। अम्मा आयशा फरमाती है सुबह कुछ खजूरें और किशमिश ले करके मैं एक पानी में डाल देती थी, पानी मीठा होता था। शाम को खाने के बाद हुजूर ये खजूर और किशमिश खाते थे और उसका पानी पी लेते थे। नबीज़, ताकत आई, ओरिजिनल। शाम को फिर मैं दूसरे बर्तन में ये खजूर और किशमिश डाल देती थी, सुबह के खाने के बाद हुजूर उसे लेते थे। ओरिजिनल मीठी चीज़ें। आजकल जो ये जो शक्कर है, चीनी है, फरमाया ये तो केमिकल है,
और एक पॉइजन है, ज़बरदस्त पॉइजन है, बहुत सारी बीमारियां वहीं से जन्म लेती है। कुदरती नेचुरल जो मीठी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, वो मुफीद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिठाई पसंद थी, शहद पसंद था, युहिब्बुल असल वल हलवा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिठाई पसंद थी और शहद पसंद था। तो नेचुरल मीठी चीज़ें हों, ये जो आज हम अपने घरों में जो चाय और ख़ुसूसन वो भी शक्कर की चाय छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा पिलाते हैं, उसके नतीजे में नुकसान होता है। ज़ाहिरी बात है कि वो केमिकल से बना हुआ वो जो शक्कर है उसके नतीजे में रगों का नुकसान होता है, दिल की रगों का नुकसान होता है, गुर्दे का नुकसान होता है। अब छोटी छोटी उम्र में बच्चों के गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। सबसे पहले अपने खुराक पर नज़र करो, खुराक कौन सी ली जा रही है। एहतियात भी करना चाहिए, परहेज़ भी करना चाहिए। परहेज़ करने की भी आपने तलकीन फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अली के साथ खाने बैठे हैं। हज़रत अली की आंखें आई हुई थी, आंखें दर्द कर रही थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खजूर खा रहे हैं। आपने फरमाया अली खजूर मत खाओ, आप खजूर मत खाओ। जी, हज़रत अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं तंदुरुस्त आँख की तरफ से खाता हूँ। दो आंखें थी, एक बीमार थी और एक तंदुरुस्त थी। या रसूल अल्लाह मैं तंदुरुस्त आँख की तरफ से खाता हूँ। आपने ये फरमाया कि आपके लिए अभी ये मुनासिब नहीं है। पता चला कि परहेज़ करने की तलकीन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। परहेज़ किया जाए, एहतियात किया जाए। खाएंगे और खेलेंगे, खेलने की भी ममानत नहीं है। बच्चे छोटे होते हैं, उनके लिए खेल के असबाब मुहैया किए जाए, लेकिन जायज़ खेल खेले, नाजायज़ खेल न खेले। फरमाया नहीं खेलेंगे बच्चे तो ज़ाहिरी बात है कि उनमें वो नशात नहीं आएगा। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह सरहिंद में उनकी ख़बर है, बड़े नाजुक मिजाज के थे। अगर मान लो कि बाज़ार जाते थे और अगर किसी दीवार की ईंट टेढ़ी है तो इनका सर दर्द करने लगता था। मिजाज में इतनी नज़ाकत थी। एक साहब नवाब साहब आए, पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद वो गिलास मटके के ऊपर टेढ़ी रख दी। तो हज़रत ने फरमाया जब गिलास टेढ़ी रखते हो हुकूमत क्या चलाओगे। ज़ाहिरी बात है कि तुम्हारे पास गिलास रखने का सही ढंग नहीं है। हमारे अकाबिरीन के पास सब मिलता है। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाते थे चीज़ों को ऐसी ढंग से रखो कि अगर रात के अंधेरे में अगर कोई आदमी चीज़ को तलाश करने के लिए जाए दीवार के सहारे तो भी उसको वो चीज़ मिल जाए। एक साहब हज़रत थानवी के पास आए तो देखा चीज़ ढंग से रखी हुई थी। इन्होंने कहा अजीब बात है, तुम्हारे यहाँ ये अंग्रेज़ियत कहाँ से आई। हाँ, ये तो अंग्रेज़ों की चीज़ है। हज़रत थानवी ने कहा हम ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों के वहाँ इस्लाम की ये चीज़ कहाँ से चली गई। हकीकत ये है ये इस्लाम का तर्ज है, वो एक एक चीज़ को ढंग से रखना और ढंग से बनाना सिखाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वक़र्रिद फ़िस्सर्द, यानी कोई भी चीज़ ढंग से बनाओ। दरवाज़ा ऐसा हो, खिड़की ऐसी हो, यह नहीं कि बेढंगा बनाया जा रहा है। यह कुरान की तलकीन है। कोई भी चीज़ बनाओ तो ढंग से बनाओ, यह नहीं कि आज बनाया कल तोड़ देना पड़े। सोच समझ कर बनाना कुरान पाक ने उसकी भी तलकीन की है। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने एक आदमी को कहा भाई तुम्हारे बच्चे को कल मेरे पास लाना। बच्चे बच्चे होते हैं तो उन्होंने अपने बच्चे को कहा देख बेटा तुम एक अल्लाह के वली के पास लेकर जा रहे हैं, शरारत नहीं करना, बहुत सीधा रहना है। मुजद्दिद अल-फ़सानी के पास जब वो बच्चा आया तो बहुत सूफ़ी बना हुआ है, बहुत बातें ही ना करे, शरारत ही ना करे। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भाई मैंने कहा था बच्चा ले आना, हज़रत ये लाया हूँ। ये बच्चा कहा है तो कोई बड़ा आदमी है। बच्चा तो वो है जो कभी दाढ़ी खींचे कभी कपड़ा खींचे, बच्चा तो बच्चा होता है। फरमाया बच्चे को बचपन में खेलने की इजाज़त दी जाए, हाँ नाजायज़ खेलों से मना किया जाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा आपस में खेला करते थे, नेज़ाबाजी करते थे, घोड़ों को दौड़ाने की मशक करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसमें शिरकत फरमाई है। हाँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाओं को हिम्मत दिलाया करते थे। तो ये कोई नाजायज़ नहीं है, अलबत्ता नाजायज़ खेल ना हो उससे मना किया गया है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की उम्र में
मदीनतुल मुनव्वरा के तालाब में तैरना सीखे हैं 8 साल की उम्र में। लेकिन आज बहुत नादानी होती है, कहीं गए अचानक देखा नहीं कि भाई यहाँ पानी कितना है, यहाँ का क्या हाल है, और अचानक जज्बात में आकर के अपने को वहाँ नहलाने के लिए डाल देते हैं और फिर वहाँ से लाशें आती हैं। खूब सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। अनजानी जगह पर आदमी का जाना और बगैर रहबरी के जाना, कभी कभी उसके नतीजे में कितना नुकसान होता है, घराना दुखी होता है। कोई भी काम सोच समझ कर किया जाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ने दावत की, या रसूल अल्लाह मेरे यहाँ आपकी दावत है। आपने फरमाया मेरे अकेले की कीजिए कि ना आयशा की भी दावत करो। कहा नहीं हज़रत आपके अकेले की, आयशा की नहीं। आपने फरमाया मंजूर नहीं है। फिर फरमाया कि हज़रत आपकी दावत मेरे अकेले की, क्या आपके अकेले की? मंजूर नहीं, आयशा की भी दावत करो। चलो हुजूर आपके साथ हज़रत आयशा की भी दावत है। दावत हुई, रवाना हुए। रास्ते में कोई नवेली आई, कोई नहीं देखता था, तो आपने हज़रत आयशा को फरमाया आयशा चलो कोई नहीं देख रहा, मुसाबका करें, दौड़ लगाए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ लगा रहे वहाँ नवेली में हज़रत आयशा के साथ। हज़रत आयशा हल्की फुल्की थी, हमारी पाक माँ, तो आगे निकल गई। अल्लाह के रसूल हार गए, पीछे हो गए। चंद मुद्दत के बाद फिर जा रहे हैं। आपने फरमाया आयशा चलो आज फिर मौका है, दौड़ लगाए। हज़रत आयशा मोटी हो गई थी। अब की मर्तबा हज़रत आयशा पीछे रह गई और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। आपने फरमाया तिल्क ब तिल्क, उसके बदले में ये हो गया, पहले तुम आगे निकली थी, आज मैं आगे निकला। जज्बात की रियायत। हज़रत आयशा छोटी उम्र की थी जी। अल्लाह के रसूल रियायत करते हैं। अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा की जब रुखसती हुई, खेलने के लिए खिलौने लाई थी। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा के साथ सहेलियाँ खेल रही हैं। हुजूर को देखकर सब सहेलियाँ भाग गई। तो अल्लाह के रसूल एक एक सहेली का हाथ पकड़ कर हाथ लाते हैं, मेरी आयशा के पास बैठो, खेलो, हज़रत आयशा के पास खेलो। आपने ये नहीं फरमाया आयशा तुम कौन हो मेरे घर में खेलने वाले, मैं तो नबियों का सरदार हूँ, अल्लाह अल्लाह के सिवा यहाँ कोई काम नहीं होना चाहिए, यहाँ हमें खेल से क्या लेना देना। आपको पता था हज़रत आयशा की उम्र अभी खेलने की है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा के जज्बात की रियायत करते हैं कि हज़रत आयशा की ये उम्र है। हत्ता कि एक मरतबा आप सफ़र से तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा के खिलौने घर के ताकचे में रखे थे। हवा आई, पर्दा हटा तो उसमें से हुजूर ने देखा कि हज़रत आयशा के खिलौने रखे हुए हैं। तो आपने फरमाया आयशा ये खिलौने हैं, उसमें बीच में एक घोड़ा है जी, और घोड़ा तो ठीक है लेकिन उसके पर बने हुए हैं। घोड़े के तो पर और पंखे नहीं होते, उसके पंखे नहीं होते। हज़रत आयशा ने फरमाया या रसूल अल्लाह तुमने नहीं सुना, हज़रत सुलेमान का एक घोड़ा ऐसा था कि उस घोड़े के भी पंखे, उसके गोया के उसके पर थे। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, हज़रत आयशा के जज्बात की रियायत की। पता चला कि अपने घर के अफराद के जज्बात की रियायत भी करनी चाहिए। इनको अच्छा खिलाना, उनके जायज़ मौके पर उनके जज्बात की रियायत करना, ये सब ज़रूरी है ताकि दिल में इनको कदूरत महसूस ना हो, तंगी महसूस ना हो। अल्लाह ताला हमें सब के हुकूक अदा करने की आफ़ियत के साथ अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।